अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 ये शॉर्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ज़रा देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है? हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है मेटल, जैसे फॉर एग्जांपल थिंग्स लाइक एरोप्लेन, ट्रेन, ऑटोमोबाइल्स, ये मेटल से मिलकर बनी होती हैं। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द और चीज़ें हैं जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कोल, ये नॉन मेटल से मिलकर बनी होती हैं। तो हम इसको जो है ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेटल। मेटल क्या है? मेटल्स आर द एलिमेंट दैट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड फॉर्म केटाइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटल आसानी से अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये कैटाइन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से सोडियम आयन बनता है। सोडियम आयन बनेगा तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। अब मेटल को मेटल की तीन कैटेगरी हैं, यानी मेटल्स में कुछ वेरी रिएक्टिव मेटल है, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है और कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। वेरी रिएक्टिव मेटल में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसको याद करने के लिए हम लिख सकते हैं PCSMA। PCSMA यानी पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। वो ये मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में जिंक, आयरन, लेड, टिन। जिंक, आयरन, लेड और टिन ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। और कुछ होती हैं लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्ट करती हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी। इसको याद करने के लिए MCSG, तो इसको याद करने के लिए इस तरह से याद कर सकते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये जो है ना ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। उसके बाद मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल की पहली प्रॉपर्टी है मेटल सॉलिड होते हैं। ज्यादातर मेटल्स, तकरीबन सारे मेटल्स सॉलिड हैं, सिर्फ मरकरी एक लिक्विड है। ये एक्सेप्शंस है कि सारे एलिमेंट सॉलिड हैं। जितने भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में 80% एलिमेंट्स मेटल हैं, जिसमें से ज्यादातर सॉलिड हैं, सिर्फ मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। इसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग है तो इसकी वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अल्कली मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं क्योंकि इसमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके बाद मेटल फॉर्म मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल मेटेलिक लस्टर बनाते हैं, जैसे मेटल को कट करें तो वो चमकदार सरफेस अपीयर होती है, उसे कहते हैं मेटेलिक लस्टर। अब मेटल जो मेटेलिक लस्टर बनाते हैं, और इस तरह मेटल्स को पॉलिश के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटल की पॉलिश होती है। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब मेटल की शीट बना सकते हैं, जैसे हम ये मुख्तलिफ तरह के दरवाजे बनाते हैं, गेट बनाते हैं, तो ये मेटल की शीट बना सकते हैं। इसी तरह मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब मेटल की वायर बना सकते हैं, जैसे कॉपर वायर मेटल की बनाते हैं। तो मेटल मैलिएबल भी होती हैं, डक्टाइल भी होती हैं। इसको याद करने के लिए MS, मैलिएबल का मतलब शीट बनाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में MS होता है, तो MS मैलिएबल का मतलब शीट। और डक्टाइल का मतलब DW, डक्टाइल का मतलब वायर, डक्टाइल का मतलब वायर, मैलिएबल का मतलब शीट। तो मैलिएबल भी होती हैं, डक्टाइल भी होती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल गुड कंडक्टर होती हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी डेंसिटी हाई होती है, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, जैसे गोल्ड की डेंसिटी 19.3 और एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.78। इसके बाद हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम। हार्ड इसलिए होती हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है इसलिए हार्ड होती हैं, जबकि सोडियम और पोटेशियम इसमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए ये आमतौर पे हार्ड नहीं होती। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम आयन बनेगा, तो ये मेटल जो है ना अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं
तो इससे इनकी वैलेंसी का भी पता चलता है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी 1, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वैलेंसी 2। तो मेटल पॉजिटिव आयन बनाती हैं। और उसके बाद अगर मेटल रिएक्ट करें ऑक्सीजन से तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डालें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जब ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं, बेसिक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस बनता है, तो इसीलिए बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल आमतौर पर मेटल जब नॉन मेटल से मिले तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मेटल है सोडियम, नॉन मेटल क्लोरीन से मिले तो आयनिक कंपाउंड NaCl बनाते हैं। इसके बाद मेटल में मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग क्या है? मेटालिक बॉन्डिंग ये है कि मेटल एटम जो होते हैं ना, मेटल एटम वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब हर मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो पॉजिटिव आयन बनते रहेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसके बाद मेटल पॉजिटिव आयन और नेगेटिव C ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसे कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। ये था इसका हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिस्कस करेंगे।